हेलो दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ये अक्सर हमेशा बार बार पूछता रहता है पेपर में, और इस बार भी संभावना है कि किरचॉफ लॉ पूछेगा। एक किरचॉफ लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ ने हमें धारा को बहने के लिए धारा पे हमें एक नियम दिया था कि धारा किस प्रकार बहता है। ठीक है, धारा को प्रवाह को समझाने के लिए उन्होंने एक किरचॉफ लॉ दिया। किरचॉफ लॉ उन्होंने दो दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो इसी नियम के बारे में पढ़ेंगे कि किरचॉफ लॉ ने क्या बताया था धारा के प्रवाह के बारे में, कि धारा कैसे बहती है, इसके बारे में उन्होंने क्या मत दिया, क्या बताया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि किरचॉफ ने क्या बताया था धारा के बारे में। तो आइए हम बताते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ लॉ के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, मान लीजिए यहाँ कुछ धाराएं मिल रही हैं, मिलने वाली समस्त धाराएं, जैसे यहाँ एक धारा आ रही है I1, एक धारा आ रही है I2, एक धारा आ रही है I3, कुछ धाराएं यहाँ से जा रही हैं जैसे कि I4, I5 और I6। ये धाराएं हैं जो इससे जा रही हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराएं यानी प्रत्येक जब की योग की बात आएगी तो वहाँ हम सिग्मा लगाएंगे, और धाराओं की बात हो रही है यानी प्रत्येक धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। इनके अनुसार इन्होंने कहा था। इसको एक और देखिए, इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। तो यहाँ जितनी धाराएं आ रही होंगी उतनी धाराएं तो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि एक खेत में पानी चला रहे हैं। ठीक है, तो हम एक नाली में पानी जब भेजेंगे और उस एक नाली से हमें 3 क्यारियों में पानी भेजना है, तो हम उस एक नाली से 3 क्यारियों में पानी को कट करेंगे तो पानी तीनों क्यारी में जा रहा है, लेकिन आया तो एक ही नाली से। अब जब तीनों क्यारियों में जा रहा है तो पानी तो उतना ही जाएगा ना जितना एक नाली में आ रहा है। वो तीनों क्यारियों का जो पानी है वो उस नाली के पानी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ सीधा सीधा वही मतलब है कि यहाँ जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं क्या होंगी? जाएंगी भी। तो यहाँ जो धारा आ रही है इस केंद्र पर, वो केंद्र पर, और जितनी धारा जा रही है वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि आने वाली धाराओं का योग यानी I इनपुट बराबर I आउटपुट, ये दोनों धाराएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इनके अनुसार आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यह उनका होगा नियम था। अब इस पे यदि हमें सवाल हल करना होगा तो हमें इसको और आगे ड्राइव करना होगा, जहां से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको अब लिखा जा सकता है। अब जो धाराएं आ रही हैं, ठीक, जैसे I1 आ रहा है प्लस I2 प्लस I3, ये धाराएं आ रही हैं, और जाने वाली धाराएं I4 प्लस I5 प्लस 6, ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये उन्होंने नियम दिया था। इस नियम पे हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये जो नियम है ये किस पर आधारित है? तो ये नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण, ये जो हमारा नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित नियम है। आवेश संरक्षण ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसी नियम को संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को ही
प्रथम नियम को ही संधि या धारा का नियम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय नियम, इन्होंने क्या कहा था। द्वितीय नियम जिसे पास या वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, जिसे पास या वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, उन्होंने जो द्वितीय नियम दिया था। अब द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं कि द्वितीय नियम में उन्होंने क्या बताया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि द्वितीय नियम में देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, यानी किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम वैद्युत परिपथ बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ एक वैद्युत परिपथ बनाते हैं। यहाँ एक वैद्युत परिपथ बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बंद पास भी बनाएंगे। यहाँ प्रतिरोध R1, यहाँ धारा I1 बह रही है, प्रतिरोध I1, यहाँ विद्युतवाहक बल यानी एक से लगा है E1, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है R2 है, यहाँ पर प्रतिरोध R3। यहाँ जो धारा बह रही है I2 बह रही है, और देखिए ये धारा इस प्रकार बह रही है, यहाँ धारा ऐसे बह रही है। अब ये धारा इधर बह के आएगी, ये धारा इधर ही इसी दिशा में बह रही है। यहाँ एक धारा इस दिशा में बहेगी जिसे हम I3 कहेंगे, और I3 किसके बराबर होगा, तो I1 प्लस I2, यानी यहाँ पर I1 प्लस I2 के बराबर हमारा क्या होगा, I3 धारा होगी, क्योंकि ये धारा भी इसी दिशा में बह रही है और ये भी धारा, अब दोनों यहाँ आगे की दिशा में बहेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, I3 बराबर I1 प्लस I2। यहाँ दोनों धारा बह रही है, यहाँ प्रतिरोध R3 लगा हुआ है, यहाँ से E2, यहाँ विद्युतवाहक बल क्या है, E2 हमारा लगा हुआ है। हमारा धारा इस दिशा में बह रही है। अब ये हमारा, ये जो हमारा पास है, ये पास 1 और ये पास 2 है। अब हम आगे की बात करते हैं कि नियम क्या कह रहा है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं यानी I था उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोध, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, I1 का संगत प्रतिरोध R1, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसके गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर I1 और R1 बीजगणितीय योग कह रहा है का योग यानी सिग्मा बराबर उस पास में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर, यानी विद्युतवाहक बल E लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, मान लीजिए इसमें I धारा बह रही है, तथा उनके संगत प्रतिरोध यानी R के गुणनफल यानी दोनों का गुणा क्या बीजगणितीय योग, योग के लिए मैंने सिग्मा लगा दिया, उस पास में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया। अब हम आगे बताएंगे, ये आपका नियम हो गया, इस नियम के अनुसार ये। अब इस पे हमें यदि सवाल करना होगा तो हम इस नियम तो सवाल करेंगे नहीं, आगे हम इसमें जो धारा बह रही है इस पर हम बनाएंगे। अब जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इसमें I1 की जगह कुछ मान दिया होगा, R1 की जगह मान दिया होगा, तो इस नियम को हम बताते हैं कि जिस पे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे सवाल हल कर सकते हैं। तो वो नियम मैं आपको बताऊं। इसी नियम पे देखिए, ये कह रहा है प्रत्येक बंद पास, यानी पहला मैं पास लेता हूं 1, यानी पास 1 में, वैद्युत पास 1 में, 1 की मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो 1 में जो धारा बह रही है वो I1, क्या बह रही है, I1, और इसका संगत प्रतिरोध R1 का बीजगणितीय योग। यहां मैं माइनस लगाऊंगा, ये योग कह रहा है, माइनस मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि धारा जो है इसी दिशा में भी बह रही है और इसी दिशा में ये भी बह रही है।
यदि धारा इस दिशा में बहती, यहाँ से इस दिशा में, तो प्लस होता है, लेकिन धारा ये भी इसी दिशा में आ रही है, ये भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में आ रही है, तो इसलिए क्या लगाएंगे माइनस। अब इसका बात करेंगे, ये एक प्रतिरोध हो रहा है, एक पास हो रहा है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें अब क्या होगा I2 इंटू R2 बराबर इसका विद्युतवाहक बल क्या होगा E1 माइनस E2, दोनों विद्युतवाहक बल का बीजगणितीय योग। मैं अभी बताया कि यहाँ धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो ये क्या होगा माइनस, और यहाँ भी माइनस। ये पास 1 में है। अब पास 2 की बात करते हैं, ये आपका पास 1 के हिसाब से। अब मैं पास 2 की बात करता हूं, बंद पास 2 में। अब देखिए, अब हमारा ये बंद पास 2 है, बस इतना हमें लेना है, ये आपका बंद पास 2 है। इसमें आपकी जो धारा बह रही है वो I2 और संगत प्रतिरोध R2, I2 और R2 प्लस, अब देखिए ये धारा इस दिशा में बह रही है और ये इस दिशा में। अब ये ऐसे चल रहा है, इसमें क्या था, इसी दिशा में ये भी धारा थी, इसी दिशा में ये भी धारा थी, तो माइनस लगा। अब ये ऐसे चल रहा है, तो इसमें क्या लगेगा प्लस, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ हमारा धारा क्या I3, लेकिन I3 के बराबर क्या I1 प्लस I2 बराबर I3 है। इसी ये I1 धारा इसी दिशा में आ रही है और I2 भी इसी दिशा में, तो I1 प्लस I2 धारा बराबर I3 धारा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू में हमारा हो जाएगा R3 यानी संगत प्रतिरोध बराबर, इसमें हमारा जो विद्युतवाहक बल है, इसमें जो विद्युतवाहक बल है वो क्या है E2। ये क्या है विद्युतवाहक बल E2। ये आपका पास 2 के हिसाब से, ये आपका पास 2 के हिसाब से नियम हो गया। अब ये जो नियम है दोनों, इसी नियम पे हमारे क्या होंगे सवाल हल होंगे। आपको एग्जाम में पेपर में मान दिया होगा, किसी एक का मान पूछा होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो भी मान पूछा होगा। फिर से मैं आपको समझा दूं, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा यानी I तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी R का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी योग के लिए मैंने सिग्मा लगा दिया, उस पास में लगे विद्युतवाहक बल यानी E विभव बल के बीजगणितीय योग यानी सिग्मा मैंने लगा दिया बीजगणितीय योग के लिए बराबर होता है, दोनों को मैंने बराबर कर। ये आपका बंद पास है, ये एक आपका परिपथ है बंद जिसमें 2 पास है, पास 1 और पास 2। ये क्या है बंद परिपथ है, बंद पास है। अब मैं ये आपका मूल नियम हो गया। अब हमें सवाल हल करने के लिए हमें एक परिपथ बना दिया और इस नियम के हिसाब से मैंने एक नियम बनाया जहाँ से क्या कर सकते हैं हम सवाल को हल कर सकते हैं। इसकी हमें सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमें सवाल हल करना होगा, तो इस नियम पर तो करेंगे नहीं। तो इसको मैंने आगे कैलकुलेशन किया, तो देखिए इस नियम के हिसाब से I एक पास में यदि पास 1 में लेंगे तो इस पास 1 में हमारा क्या हो रहा है I1 और R1, I1 का संगत प्रतिरोध R1 का योग। अब योग में लगाता यहाँ प्लस, लेकिन प्लस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो धारा बह रही है वो इसी दिशा में आ रही है और ये भी धारा इसी दिशा में आ रही है। ठीक, ये धारा दिया ऐसे बहती तो क्या होता प्लस होता, लेकिन ये धारा इसी दिशा में आ रही है, ये भी इसी दिशा में आ रही है और दोनों धारा इधर R3 की तरफ जा रही है। तो यहाँ मैंने माइनस लगाया बराबर, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा तो माइनस, इसका जो विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग की क्या होता है बराबर, यानी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो गए। यही अब ये आपका पास 1 में हो गया। पास 2 में अब देखिए दोनों धारा इस दिशा में बह रही है तो I3, और I3 जो धारा होगी क्या होगी I1 प्लस I2 धारा के बराबर होगी और इसमें प्रतिरोध क्या है R3। तो नियम क्या है
कि विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी गुणनफल का योग। मैंने दोनों में देखिए, इसमें जो धारा बह रही है और यहाँ जो धारा बह रही है और इसके संगत प्रतिरोध का गुणा करके मैंने दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। और ये किसके बराबर होगा, विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। इसमें विद्युतवाहक बल जो क्या है, E2 है, और बराबर में मैंने क्या रख दिया, E2। अब इस नियम पे हमारे जो सवाल होंगे पेपर में आएंगे, इस नियम पे हल होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब ये जो नियम है ये किस पे आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे, किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित नियम है, इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता। आगे इस पे जो भी कैलकुलेशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये पेपर में लगभग हर साल पूछता रहता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।